ये पीछे की जगह को बोलते हैं ये हमने खरीद लिया, मैंने खरीद लिया, तुम यहाँ पे क्यों आते हो। सीढ़ी में फर्स्ट फ्लोर के बाद ये ताला लगा दिया, छत पे जाने नहीं देते हैं, छत पे जाने के लिए सब चिल्ला चिल्ली करते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं। ये इलाके में ये एकदम मैंने सभी को परेशान करके रखे हैं, सबसे झगड़ा मोल ले रहे हैं, सबसे झमेला मोल रहे हैं। ऐसे कि यहाँ जो बगल में जो मस्जिद बन रहा उनसे भी झगड़ा मन रहा है कि ये हम नहीं करने देंगे, यहाँ मेरे जगह गंदा हो रहा, ये हो रहा। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। वार्ड नंबर 69 में जान सकते हैं, ये 59 किराया रोड है, कलकत्ता 19। ये बिल्डिंग येलो कलर की बिल्डिंग है, G+3 है। ग्राउंड फ्लोर के ओनर है मिस्टर गितेश अग्रवाल जी। और चलिए हम उनसे बातें करेंगे इनके साथ क्या मामला हुआ था, नहीं मामला हुआ था। इस पर इन्होंने बताया कि मैं पहले इसका टेनेंट था, 2000 में इसको मैंने म्यूटेशन करवा करके कमर्शियल करके ऑनरशिप में मैंने इसको खरीद लिया। क्या मामला पेश आया, नहीं पेश आया, उसके लिए हम डायरेक्ट बातें करेंगे। आपके साथ क्या घटा है, नहीं घटा, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ। मैं 2010 से यहाँ पर आया हूँ। आने के बाद मैं यहीं पर रह रहा हूँ, मेरी ऑफिस यहीं पर थी। 2024 में सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में एक वकील साहब हैं, बंगाली मुस्लिम वकील साहब है रयूबुद्दीन अहमद। उन्होंने जगह लिया, उन्होंने पहले बिना पूछे पूरे बिल्डिंग को रिपेयरिंग कराया, रंग कराया। उसके बाद में मेरा जो आउटर वॉल है उसके अंदर में अपना नाम लगा के बिल्डिंग का नाम पूरा चेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप ये जगह मुझे बेच दो, मैं यहाँ चैम्बर बनाना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ऑफ़र दिया आप मुझे रेंट पे दे दो, मैंने उनको मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे पे जुर्म ढाना चालू कर दिया, ज़बरदस्ती मुझे काम नहीं। आप इसके समझिए रेंटेड है या ऑनर है? ये मैं इस जगह का ओनर हूँ। 2020 में इस जगह को मैंने खरीद के इसको मैंने 2024 में म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन कराया कमर्शियल में, और कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन करा करके मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल म्यूटेशन सारा कमर्शियल में कराया। ये रहा मेरा म्यूटेशन का पेपर, कमर्शियल म्यूटेशन का पेपर है ये मेरे जगह का। ठीक है। और वो इसके बाद में ये म्यूटेशन, इसके बाद में ये क्या करते हैं कि जितने भी कॉमन एरिया है उसमें हमें जाने आने नहीं देते हैं। ये पीछे की जगह को बोलते हैं ये हमने खरीद लिया, मैंने खरीद लिया, तुम यहाँ पे क्यों आते हो। सीढ़ी में फर्स्ट फ्लोर के बाद ये ताला लगा दिया, छत पे जाने नहीं देते हैं, छत पे जाने के लिए सब चिल्ला चिल्ली करते हैं, गालियाँ गलौज करते हैं। हम लोग कुछ भी सामान आगे पीछे करते हैं तो चिल्लाने लगते हैं और हमेशा धोस दिखाते हैं कि मैं आपके नाम पे गलत केस डालूंगा, आपको परेशान करूंगा। इस तरह के धोस दिखा के परेशान करते। मेरे साथ आपके साथ क्या मसला पेश आया कि आप थाना भी पहुंचे, अदालत भी पहुंचे, मीडिया तक भी पहुंचे? इसमें यह है कि वो हमें काम करने नहीं दे रहा। मेरा नीचे का अंदर का रेनोवेशन इंटीरियर का काम चल रहा था। इन्होंने मेरे नाम के ऊपर 401 लगाया। कल मैं यहाँ पर आया था अपने इलेक्ट्रिशियन को लेके जगह दिखाने के लिए, तो 4 जन वो खुद अपने 3 वकील के साथ आके यहाँ पे धमकाने लग गए, तुम लोगों को काम करना है मना है। यदि काम करना मना है तो वो क्यों आएंगे, वो पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, केएमसी को इन्वॉल्व करेंगे, केएमसी आके काम रोकेंगे, वो अपना हक जमाते। उसके बाद वो गाली गलौज करके थाना गए। आज हमारे लोग आए हुए थे, उनकी वाइफ ऊपर से हमारी सिस्टर को गंदी गंदी गालियां देने लग गई। उसके चक्कर में किसने दिया? उनकी वकील साहब की वाइफ ने गाली दी मेरी बहन को, जिसके प्रमाण ये सारी जितनी लेडीज है सब ये भी यहीं पर थी, सब अगल बगल में रहती। उस सब नमाज का टाइम खत्म हुआ था, सारे लोग जितने हैं सब नीचे थे, उन्होंने सब देखा ये पूरा वाकया। और डेली वो झगड़ा करते हैं, धमकी देते हैं, गालियां देते हैं, अपने प्रोफेशन का फायदा उठाते हैं कि मैं वकील हूं, मेरे को जो इच्छा मैं करूंगा। कल उन्होंने बोला है कि कोर्ट तो मेरे बाप का है, मैं जो इच्छा करूंगा तुमको छोड़ूंगा नहीं। किसी के बाप का नहीं होता है, कोर्ट जनता की, अदालत की, सरकार की है। एक चीज हम जानना चाह रहे हैं कि वो उनको जगह लिए हुए कितना दिन हुआ? उनको जगह लिया हुआ है 2024 में, वो जुलाई में यहाँ शिफ्ट हुए थे और उन्होंने 2 तल्ला और थर्ड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर खरीदा है। लेकिन वो जितने भी लोग हैं सबको ये बोलते हैं कि पूरा बिल्डिंग मैंने खरीदा, इस तरह की गलत स्टेटमेंट डाल के लोगों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। एक चीज़ और बताइए, इससे पहले जो आप काम कर रहे थे उससे पहले कोई डिस्टर्ब वगैरह नहीं? मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ, 15 साल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पूरा इलाका मुझे जानता है अच्छे से। मैं अपने सॉफ्टली आता हूँ, जाता हूँ, अपना बिजनेस, मुझे अपने काम से काम, मतलब से मतलब है। कोई मिल गया, हंस के बात कर ली, अपनी गाड़ी में बैठा निकल गया। लेकिन ये इंसान जब से आया यहाँ पे बाकी के सब लोगों का मुश्किल कर दिया है। सामने बिल्डिंग में जो रहते हैं उनके साथ झगड़ा करते हैं, बगल में जो लोग रहते हैं दुकानदार रहते हैं। आप थाना क्यों नहीं पहुँचे? आप थाना नहीं गए? नहीं, मैं थाना गया, मैंने जीडी लिखाई। थाना ने बोला कि आप पिटीशन फाइल करिए इसके अगेंस्ट में, इसीलिए आज हमने इनके अगेंस्ट में ये मास पिटीशन फाइल, सब जितने भी एरिया वाले लोग हैं सबके साथ हमने मास पिटीशन फाइल करके
इनके अगेंस्ट में लेटर रेडी करवा रहे हैं। ये सारे के सारे जितने हमारे सब अगल बगल वाले जितने पड़ोसी हैं, जितने जिनके साथ झगड़ा करते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है यहाँ पे। जी, तो वो जो जगह आप रखे था वो क्या है, मतलब उसमें क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर में लिखा हुआ है कि 2 कट्ठा 2 छटाक, इसमें लिखा हुआ है 2 कट्ठा 2 छटाक स्क्वायर फीट, more than common joint use, entrance, passage, side passage, staircase, landing, terrace, rooftop, lying or situation at the being premises 59 कराया रोड। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका 900 स्क्वायर फीट जो भी जगह है, उसके बाद में जो भी कॉमन एरिया वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वकील साहब हमें यूज़ करने नहीं देते, छत पे जाने नहीं देते। पीछे के एरिया जो बैक एरिया है उसको भी वो एक्वायर करके एक गलत काम उन्होंने और करके रखा है। एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, इधर आ जाए। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा, इधर कम 2 कट्ठा 2 छटाक एंड 42 स्क्वायर फीट मोर और लेस विथ कॉमन इक्वल टू जॉइंट यूजेस ऑफ द एंट्रेंस, पैसेज, साइड स्पेसेज, स्टेयरकेस, लैंडिंग, टेरेस, रूफ एंड एक्सेट्रा लाइन एंड द सिचुएटेड एट द लाइन भी इतना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है ना? हाँ, ये मेरा डीड है, रजिस्ट्रेशन जिससे खरीदा था उसके साथ जो हुआ था। जो बिल्डिंग के कॉमन पैसेज है सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यही नियम भी है, यही तरीका भी है, केएमसी का भी तरीका है, उसमें किसी तरीका रोक ना लगे। दूसरी बात, मेयर साहब बार बार बोले जब से जो है ऋतुराज में आग लगा है कि टॉप फ्लोर को ओपन रखना, खाली रखना है। अगर ठीक है आप उसमें चाबी लगाते हैं तो जितने भी लोग रहते हैं सबके पास चाबी दे दीजिए, जो तरीका, ताकि देखिए लोग जनरली जाते नहीं, जरूरत पड़ता तभी जाते। और फाइनली क्या बोले, इन्होंने एक गलत काम और किया है। जो वाटर लाइन है वो नीचे हमारा एक रिजर्वर है, पहले क्या था कि इस रिजर्वर से हम मशीन चालू करते तो ऊपर कॉमन टंकी में जाता था सारा पानी, उसके बाद सब तल्ले में डिवाइड होता था। इन्होंने बिना बताए क्या किया, नीचे रिजर्वर से इन्होंने अपना एक प्राइवेट लाइन अपने पर्सनल टंकी में लगाया है। वो टंकी 70% भरता है, उसके बाद बाकी के लोगों को पानी पुराने टंकी में जाता तो बाकी के लोग आते। इस तरह का इन्होंने इलीगल काम करके रखा है। तो मैं केएमसी से अनुरोध करूंगा कि इस चीज़ के लिए सख्त, जल्दी से जल्दी सख्त एक्शन इन पर लिया जाए। ये काम वाटर डीजी का है, वाटर के, हाँ, केएमसी वाटर डीजी जो भी डिपार्टमेंट है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये काम को जल्दी से जल्दी करे। और उन्होंने ये 2 पार्किंग अवैध रूप से ले रखी है, जिसके लिए इनसे कई बार झगड़ा किया, इनसे मारपीट किया है। आप इनसे भी डिस्कस, परमिशन, लाल बाजार से परमिशन लेना पड़ता है। अगर प्राइवेट पार्किंग की जगह आपको चाहिए केएमसी की जगह, तो वहाँ पर परमिशन लेना पड़ता है। केएमसी में लेटर देना होता है, लाल बाजार को इनका ऑलरेडी परमिशन लिया हुआ था। इनके परमिशन, इनका भाई साहब आइए सर, आइए सामने आइए। हाँ जी, नमस्कार। तो हम यही बगल में ये 96 बी कराया रोड में मेरा ऑफिस है। तो यहाँ 91 से हम चला रहे हैं ये ऑफिस। और ये इलाके में हम लोग में बहुत अच्छा मिलजुल है, सब अच्छे रिश्ते भी रखते हैं। वी मेंटेन अ वेरी गुड रिलेशन। ये आदमी जब से आने लगा है, आई थिंक समटाइम अराउंड जुलाई 2024 जैसे ये बता रहे थे, ये इलाके में ये एकदम मैंने सभी को परेशान करके रखे हैं। सबसे झगड़ा मोल ले रहे हैं, सबसे झमेला मोल रहे हैं। ऐसे कि यहाँ जो बगल में जो मस्जिद बन रहा, उनसे भी झगड़ा मन रहा है कि ये हम नहीं करने देंगे, यहाँ मेरे जगह गंदा हो रहा, ये हो रहा। तो ये किसी से ये सद्भाव रखने वाला आदमी नहीं है, इंसान नहीं है। जैसे ये नीतीश भाई जो कह रहे हैं, आई सपोर्ट, हाँ गीतेश, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी गीतेश, आई सपोर्ट हिम 100% in whatever he is saying because I have personally experienced the trouble that he is saying. आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग जो आए हैं यहाँ पर क्या मामला? हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये गरीब पे बहुत जुल्म करते हैं। कोई ठेले वाला आके यहाँ खड़ा हो जाता है तो उस पर जुल्म, उसके टायर का हवा निकाल देता है, उसको मारता है, तुम शोर क्यों कर रहे हो? अगर वो शोर नहीं करेगा तो अपना पेट कैसे पालेगा? बहुत बदमाशीगिरी करता है ये आदमी, और इंसान को तो इंसान समझता ही नहीं है। वो सोचता हम कुछ है, सिर्फ बोलता केयर कर दूंगा, मैं कोर्ट का वकील हूँ, ये वो। अभी सब तो गलत हो रहा है ना। बोले आने जाने वाले को तो तकलीफ क्यों देगा? ठेला वाले को जाने दे रहा है, ये जाने दे रहा है, ये क्या बात है? नमाज पढ़ रहा था, उन लोगों को प्रॉब्लम, अजान हो रहा था, उनको प्रॉब्लम हो रहा है। ये मस्जिद का लेके काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया है। मस्जिद का हुजूर केस मतलब नहीं, जो मस्जिद का केस मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं कॉमन मैटर बता रहा हूँ। जिस दिन से वो यहाँ पे आया है सभी को प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा होकर अपना मतलब टाइम पास करे या चाय पिए, या मस्जिद का कोई काम हुआ, या यहाँ पार्किंग का लेके कुछ भी हुआ, इनको प्रॉब्लम है। एनीथिंग कुछ भी हुआ यहाँ पे उनको प्रॉब्लम है। शहंशाह हुसैन,
क्या कहते हैं आप तो गितेश जी के मैं यहाँ जब से काम करा रहा था, वो आके हमेशा मेरे को धमकाते, ये मेरा पीछे एरिया पूरा कीना हुआ है, तुम लोग यहाँ से बालू हटा लो, सीमेंट हटा लो, ये काफ़ी हमेशा आके परेशान करता है। आज भी हम लोग पीछे पानी कुछ ऑन नहीं किए, उनकी वाइफ आके उल्टा फुल्टा भैया के दीदी को गाली गुत्ता देने लगी, पूरी उल्टी फुल्टी गाली देने लगी, ए जल बंद करो, जल बंद करो। हम आके बोले भी आके पानी पी नीचे से देखिए, कोई चालू नहीं किया, मतलब चालू हो गई वो पूरा। जब तब वो वकील आके उल्टा फुल्टा गाली गुत्ता, मतलब जब तब आके बोलता रहता, पीछे से ऊपर चढ़ने नहीं था, दो ताला लगा के रखा है सीढ़ी में। जब भी ऊपर कुछ टेरिस में काम होना है, खुद लोग नहीं, चाबी नहीं, ऐसा बात करता। चलिए, ये गितेश जी सामने में आइए, फाइनली आप क्या चाहते हैं? फाइनली हम यहाँ पर शांति से रहना चाहते हैं। हम उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना परिवार लेके रह रहे हैं, आप शांति से रहिए, बाकी के अगल बगल वालों को परेशान ना करें। हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब मिलजुल के रहना चाहते हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना शांति से रहे यहाँ पे, हमें परेशान ना करें। आपको काम करने दिया, हमें काम करने, शांति भय में हमें काम करने दिया जाए, हमें परेशान ना किया जाए। देखिए, एक चीज़ तो सच्चाई बात है, सामने ऊपर आइए। ये गितेश अग्रवाल जी है, इनके सामने में इन्होंने पूरा ग्राउंड खरीद लिया है, बहुत ज़माने से है, 2010 से ना, 10 से था, 2000 में फिर इन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया, फिर म्यूटेशन करवा, फिर कमर्शलाइज करवा के अपना कारोबार करने लगे। मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, नए लोग जब किसी जगह में जाते हैं थोड़ी सी तू मैं होती है, तो जो लोग भी इस बिल्डिंग में जो 1 और 2 फ्लोर खरीदा, मैं उनसे एक ही चीज़ करना चाहता हूँ। देखिए, इंसान की ज़िंदगी बहुत कम दिनों की होती है, हर इंसान को चेंज कर सकते हैं, रिश्तेदार को चेंज कर सकते हैं, इधर से, मगर पड़ोसी को कहाँ से चेंज करेंगे? तो मेरे कहने का मतलब है, जब आप नीचे से उतरेंगे, गितेश अग्रवाल जी मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो कहने मतलब नाम नमस्कार करके आप जाएंगे, तो प्यार मोहब्बत मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ 19-20 है, किसी भी चीज़ है, तो आप आपस में बैठ करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने पानी का लाइन नया बनाया, आप इनसे बात कीजिए कि देखिए हम तो लाइन ज़रूर बनाए, मगर आपका पानी का कम नहीं होगा। तीसरी बात, ठीक है, टेरेस का चाबी है, इनके पास भी एक ठो दे दीजिए, ये भी खुश रह जाएंगे, आप भी खुश रहिए। और ताकि लॉक इसलिए लगाया जाता कि बाहर का आदमी को आउटसाइडर नहीं चले जाए। तीसरी बात, ओपन स्पेस है, वो टेरिस है, इनके डीड में, रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है कि सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरीक़े से इस्तेमाल करने दिया जाए। अरे गाड़ी सामने में लगेगी या बाहर में लगेगी, तो आपका बिल्डिंग है, आप लोग रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, ये भी ग्राउंड के ओनर है, आप 2 फ्लोर के ओनर है, कोई 3rd फ्लोर के ओनर होगा, तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसका उतना हक है। तो कहने मतलब है कि किसी को लिटिगेशन ना किया जाए, किसी को दबाव ना बनाया जाए, किसी को थाना पुलिस का या किसी का भय न कोर्ट अदालत का भय चला जाए। इनको कारोबार करने दीजिए, आप सुकून के साथ रहिए, ये मैसेज है, यही पैगाम है सरपरस्त का। देखिए, सरपरस्त का काम क्या है कि झगड़ा या किसी भी चीज़ को बढ़ाना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, अच्छी चीज़ें बातें बता करके। अच्छा नागरिक होने के नाते से हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मामला को जितना जल्दी हो सके सॉल्व किया जाए। तो अगर जो भी इस बिल्डिंग भवन का इन्होंने कहा कि बगैर इजाज़त के हमारा कलर कर लिया गया, तो ठीक है, आपको रंग करना था, कलर करना था, कुछ भी करना, तो एक बार इनसे बैठ करके बोलिए कि यार मैं कलर करना चाहता हूँ, आप क्या कहते हैं? ये एक तरीका होता है, मतलब एक यही तरीका अगर हम लोग मेंटेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आज सारे लोग यहाँ पर आकर के खड़े हैं, मीडिया के सामने बातें, दिखाओ एक बार कैमरा में सबको, सभी लोग हैं, तो ये सारे लोग आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ उठेंगे बैठेंगे। कल के डेट में रात में किसी किस्म का हादसा पेश आता है तो यही लोग सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, रिश्तेदार बाद में आएंगे, ताल्लुकात वाले बाद में आएंगे। तो पड़ोसी को लेकर के चलिए, पड़ोसी के साथ चलिए, उसके दुख दर्द में कहिए। आप पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी हैं, तो आप बड़ा भाई बन जाइए, इन लोगों को छोटा भाई बना लीजिए, इनके सर पे हाथ रखिए, प्यार मोहब्बत दिखाइए, अच्छी चीज़ें बताइए, अच्छी चीज़ बताइए। तो यही चीज़ तरीका, भाई साहब भी बहुत पुराने आदमी हैं, इनके साथ भी गिलेश शिकवे, सारी चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। गितेश अग्रवाल जी को, इनको भी काम करने दिया जाए, ये लोग कारोबार करने जाए, इनकी सिस्टर वगैरह जो भी है, आना जाना है, जो भी किसी किस्म रोकथाम। क्या चाहते हैं सरपरस्त जो कहा वो सही है? नहीं, एकदम आप सही बात बोल रहे हैं, और हम सारे लोग भी यही चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं कि आप अपना रहिए, हमें भी अपना काम धंधा करने दीजिए, आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहिए, कि कभी एक दूसरे से आंख मिल जाए तो एक दूसरे को राम राम कर सके, बात कर सके, हंस सके। लेकिन ऐसा माहौल बनाइए ताकि आपको देख के मन में गलत गलत भावनाएं आने लगे। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को नहीं करें और अपना शांति से रहे और अपना घर बनाए और हमें भी शांति से रहने दें। जी, और जीने दो, जीने दो। कहने का मतलब यह है कि गितेश अग्रवाल जी भी अपना कारोबार करें, आप भी फैमिली के साथ खुश रहिए। थैंक यू। मेरा काम था आपके सामने में जनता की अदालत में बात रख देना, हमने बात रखी, इनका म्यूटेशन हो चुका है, रजिस्ट्री हो चुका है, कारोबार का कमर्शियल लाइन वगैरह भी है, सारी चीज़ के। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जिसान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी इजाजत, शुक्रिया। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group.
K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now